जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। इस कथा का आरंभ भी कुछ अनोखा ही है। ये कथा आरंभ होती है सोमरस की खोज से। हमारे पुराणों में इस कथा का वर्णन मिलता है कि सोमरस की खोज सर्वप्रथम गंधर्वों ने की थी। गंधर्व केवल नृत्य और गायन में ही श्रेष्ठ नहीं थे, अपितु वे औषधि शास्त्र में भी निपुण होते थे। उन्होंने ही सोमरस के विज्ञान की खोज की और उसका निर्माण किया। आमतौर पर लोग मदिरा को ही सोमरस मान लेते हैं, किंतु दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जब देवताओं को इस विषय में पता चला तो उन्होंने सोचा कि सोमरस की जैसी दुर्लभ वस्तु तो देवताओं के पास ही होनी चाहिए। हालांकि गंधर्वों के राजा गंधर्वराज चित्रसेन थे, किंतु गंधर्व हमेशा से ही उपदेवताओं की श्रेणी में आते थे और देवताओं के समान देवराज इंद्र का उन पर शासन था। सोमरस की प्राप्ति के बाद देवराज इंद्र ने चित्रसेन और गंधर्वों के पास सूचना भिजवाई कि वे सोम को देवताओं को सौंप दे, किंतु सोम पूर्ण रूप से गंधर्वों की संपत्ति थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को सोमरस देने से मना कर दिया। गंधर्व भी देवता ही थे, इसी कारण देवता उनसे युद्ध तो कर नहीं सकते थे, किंतु उन्हें सोमरस चाहिए ही था। इसलिए वे सभी परमपिता ब्रह्मा के पास गए और उनसे इस विषय में हस्तक्षेप करने को कहा, किंतु ब्रह्म देवता ने ये कहते हुए देवताओं की सहायता करने से मना कर दिया कि सोम पूर्ण रूप से गंधर्वों की संपत्ति है और उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वे सोम किसी को दें अथवा ना दें। अब देवता निराश हुए। उन्होंने सोचा कि बल से तो इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता, अतः युक्ति से ही इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। तब सभी देवता माता सरस्वती की शरण में पहुंच गए। उन्होंने माता की स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, आप तो वाग देवी हैं। संसार में जितना भी ज्ञान और बुद्धि है वो आपसे ही जन्मा है। अब आप ही हमें इसका उपाय बताएं कि सोमरस को किस प्रकार गंधर्वों से प्राप्त किया जा सकता है। तब उनकी प्रार्थना पर माता सरस्वती ने कहा, आप सब स्वयं मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। देवी सरस्वती ने देवताओं से कहा कि गंधर्व स्त्री लोलुप हैं, अतः आप लोग मेरे विनिमय में सोमरस प्राप्त कर लें। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे माता, ये तो बड़ा महंगा सौदा होगा, हम सोमरस के लिए आपका त्याग नहीं कर सकते। इस पर मां सरस्वती ने कहा, आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं स्वयं गंधर्वों से मुक्त होकर पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर इंद्रादि देवता माता सरस्वती को लेकर गंधर्वों के पास गए और उन्होंने गंधर्वों से कहा कि अगर वे उन्हें सोमरस दे दें तो माँ सरस्वती उनके पास ही रहेंगी। इस पर चित्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि जब स्वयं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हमारे पास आ रही हैं तो संसार में कुछ प्राप्त करना असंभव नहीं है। उनके ज्ञान के प्रभाव से तो वे सोमरस का पुनः निर्माण कर लेंगे। ये सोचकर गंधर्वों ने देवी सरस्वती के बदले सोमरस देवताओं को दे दिया। अब माता सरस्वती गंधर्वों के पास निवास करने लगी। गंधर्व उनका बड़ा आदर एवं सत्कार करने लगे, किंतु जब से वे यहाँ आई थी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। इस प्रकार 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उसके बाद अचानक एक दिन माता ने चित्रसेन और सभी गंधर्वों को अपने पास बुलाया। जब वे आ गए तब उन्होंने कहा कि अब वे पुनः अपने स्थान पर जा रही हैं। इस पर गंधर्व बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोमरस के बदले उन्हें प्राप्त किया है, फिर वे किस प्रकार वापस जा सकती हैं। तब माता ने कहा, प्रिय चित्रसेन, जब मुझे यहाँ लाया गया था तो क्या तुमने यहाँ रहने के लिए मेरी अनुमति ली थी? तब चित्रसेन ने कहा, माता, आप तो उस समय मौन थी, अतः आपकी सहमति कैसे लेते? इस पर देवी सरस्वती ने कहा, यहाँ रहने और सोमरस के विनिमय के लिए मैंने अपनी सहमति नहीं दी थी। फिर भी तुम लोगों के अनुरोध के कारण मैं इतने दिन यहाँ रही, किंतु अब मेरा वापस जाने का समय आ गया है, अतः अब मुझे वापस जाना होगा। अब तो गंधर्वों के दुख का कोई पार ना रहा। वे रोते हुए बोले, हे माता, हमारे साथ तो बड़ा छल हो गया है। अब ना सोमरस हमारे पास रहा और ना ही आप हमारे पास रह रही हो। ऐसा अन्याय आपके रहते कैसे हो सकता है? ये सुनकर माता ने कहा, तुम लोगों का कहना सत्य है, किंतु मैं यहाँ सदा के लिए नहीं रह सकती, अतः मुझे तो जाना ही होगा। किंतु मैं तुम लोगों को वरदान देती हूँ कि जब भी किसी यज्ञ में सोमरस की आहुति दी जाएगी तब देवताओं के साथ तुम्हें भी उसका बल प्राप्त होगा। ये सुनकर गंधर्व बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने माता की भूरी भूरी प्रशंसा की।
तब से सोमरस का पान जब भी देवता करते हैं तो उसका बल गंधर्वों को भी प्राप्त होता है। साथ ही यज्ञ में प्रदान करने वाले हविष्य का फल भी माता सरस्वती की कृपा से देवताओं के साथ साथ गंधर्वों को भी प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।